यह कहानी है राजस्थान के पाली जिले के धणी गांव से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित श्री श्रावण बायोसा माता जी के पवित्र स्थल की, जो धणी से बाली जाने वाले रास्ते के भीतर की ओर स्थित है। इस स्थान को पहले श्रावण बैरा के नाम से जाना जाता था और आज भी वहां के खेतों को श्रावण खेत कहकर पुकारा जाता है। यह श्रावण बैरा धणी गांव के माली समाज के पूर्वजों द्वारा स्थापित किया गया था। उस जमाने में इस स्थान की खास पहचान थी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति और माली समाज की मेहनत से फसलें लहलहाती थीं। एक समय की बात है जब श्रावण बैरा पर गेहूं की बुआई की गई। फसल ने अंकुरण लिया, हरियाली फूट पड़ी और उम्मीदें पनपने लगी। लेकिन तभी अचानक कीड़े मकोड़ों का हमला हुआ और सारी फसल नष्ट हो गई। माली समाज के किसान भाई दुखी हो गए, आंखों में आंसू भर आए और पूरा गांव निराशा में डूब गया। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। वे बहुत हताश थे। तभी एक ईश्वरीय संकेत मिला। धणी से लगभग 4 किलोमीटर दूर कागड़ी गांव में बायोसा माता जी का मंदिर है। वहां जाओ और माता से मार्गदर्शन मांगो। गांव के 4 किसान कागड़ी गांव पहुंचे। वहां उन्होंने बायोसा माता जी के सामने हाथ जोड़कर विनती की। माता जी प्रकट हुई और बोली, एक कलश में गंगा जल लो और उसे पूरे खेत में छिड़क दो। जब गेहूं की एक भी डाल पर बालियां आ जाएं, तो जान लेना कि मैं स्वयं वहां उपस्थित हो गई हूं। इसके साथ ही माता जी ने और भी एक आदेश दिया, वहां 7 पत्थरों की पूजा करना, ये मेरी 7 बहनों का प्रतीक होंगे, और एक 8वां पत्थर भी स्थापित करना जो भैरू जी के नाम से जाना जाएगा। फिर क्या था, माली समाज ने माता जी की आज्ञा अनुसार खेतों में गंगा जल छिड़का। चमत्कार हुआ, गेहूं की बालियां फूटने लगी। तब सबने मिलकर वहां एक चबूतरा बनाया और मां बायोसा को स्थापित किया। तभी से इस पवित्र स्थान को श्री श्रावण बायोसा माता जी के नाम से जाना जाने लगा। समय बीतता गया, श्रद्धा बढ़ती गई। 1 अप्रैल 1999 शुक्रवार के दिन धणी गांव के माली समाज के लोगों ने वहां 7 देवियों की मूर्ति की स्थापना की। उसी स्थान पर बाद में 3 और मंदिर स्थापित किए गए, भैरू जी महाराज, गणेश जी, हनुमान जी। आज यह स्थान केवल मंदिर नहीं, आस्था और माली समाज की एकता का जीवंत प्रतीक है। यहाँ हर वर्ष भव्य भजन संध्या और महाप्रसादी का आयोजन होता है, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु जुटते हैं। इस पवित्र कथा के लेखक हैं तरुण माली, गांव धणी। यह मंदिर का इतिहास अत्यंत विशाल और गूढ़ है। यहाँ प्रस्तुत कहानी केवल उस विराट कथा का एक संक्षिप्त और पावन अंश है, जिसे कुछ शब्दों में विभाजित कर आप तक पहुंचाया गया है। कुछ शब्दों में बात है।